अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉर्जन टेस्टिंग मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। हमने माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को चेक करना है टॉर्जन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी मशीन है उसके किस तरह से काम करती है। ये हमारे पास मशीन के दोनों एंड्स हैं जिसके दरमियान में हमने अपना सैंपल फिक्स करना है और यहाँ पे हमारे पास टॉर्जन की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन हम मेजर कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने जो सैंपल है स्पेसिमेन है उसकी डायमेंशंस को मेजर करेंगे। तो हम वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले 0 सेट करते हैं। अब इसका डाया हम नोट करेंगे। ये एक डाया जो है वो 5.74 आ रहा है। उसके बाद हम सेकंड डाया हम नोट करेंगे, ये 5.73 आ रहा है। ये हमारे पास 5.6 आ रहा है। तो यहाँ से हम डाया की एवरेज ले लेंगे। अब हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं। हमारे पास जो इसकी लेंथ आ रही है वो 93.69 आ रही है। तो ये हमारी लेंथ और डाया हो गया स्पेसिमेन का। अब हम इस स्पेसिमेन को मशीन के अंदर फिक्स करते हैं और फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हमने स्पेसिमेन को मशीन के अंदर फिक्स कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कुछ आ रही है, हम इसको 0 सेट कर लेते हैं। और हमारे पास जो रोटेशन आ रही है, अभी हमने कोई रोटेशन नहीं दी, जो पहले से रोटेशन आ रही थी हम उसको 0 कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको ये हमारे पास फोर्स सेल है, ये हमें इसके टॉर्क की वैल्यू बताएगा। अब हमने इसको रोटेट करके यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ टच करवा देना। जैसे ही ये टच करे तो वहाँ पे हमने हमारा जो है ना एक्सपेरिमेंट वहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर हमने उसको 0 सेट करना है। अगर हम स्केल पे देखें तो जहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब है कि अब लोड सेल पे वैल्यू लगने शुरू हो गई है। अब हम थोड़ा सा इसको रिवर्स करेंगे 0 पे और यहाँ पे हम इसको 0 पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हमने एंगल भी 0 कर दिया और फोर्स भी 0 कर दिया। अब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। यहाँ से हमने वैल्यू नोट करनी शुरू करनी है। अब स्केल पे देखें 1 न्यूटन मीटर के ऊपर हमारे पास 2.9 डिग्री के ऊपर 1 न्यूटन मीटर आ रहा है हमारे पास। इस तरह हम 4.4 डिग्री पे 2 न्यूटन मीटर आ रहा है। 7.3 पे 5, ये हमारे पास 6, 7, 8, 9.9 पे 9, 10.5 डिग्रीज पे 10, 11.5 डिग्रीज पे 11, 12.5 डिग्रीज पे 12, 13.3 डिग्रीज 13, 14.4 डिग्रीज पे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ये यील्डिंग के करीब जाना शुरू हो जाएगा। अब हम अगर वैल्यूज़ को देखें तो हमारी वैल्यू इस तरह से 17.5 पे हमारे पास 5 आ रही है, 16 आ रही 20 पे 20 डिग्रीज पे, 30.2 आ रही है हमारे पास 18 न्यूटन मीटर पे। अब हमारी तकरीबन यील्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हमारे टॉर्क के अंदर इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो बढ़ता जाएगा। अब टॉर्जन के अंदर यील्डिंग आ गई 19 न्यूटन मीटर 47.1 डिग्री। नाइनटीन न्यूटन मीटर 84.4 डिग्रीज, स्टिल द सेम। और अब ये सैंपल फेल हो गया। 96.5 डिग्रीज जो है हमारा लास्ट वैल्यू है ये। और ये सैंपल आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ब्रेक कर गया। अब हम इसको आपको दिखा देते हैं, इसको ब्रेक जो हुआ सैंपल है और उसकी जो ब्रोकन शेप है वो हमने देखनी है कि वो किस तरह से ब्रेक की है। ये यहाँ से सैंपल ब्रेक हुआ है। अगर हम उसको यहाँ से देखें तो ये आपकी ब्रोकन शेप है। हमें पता है कि माइल्ड स्टील जो है वो शीयर के अंदर वीक है, तो
तो इस शीयर के अंदर आपको 45 डिग्री का प्लेन जो है बिल्कुल राइट एंगल पे बनेगा इसके। तो आपका ये 45 डिग्री का एंगल जो राइट एंगल पे बना है, तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट फेलियर शो कर रहा है आपका स्टील स्पेसिमेन। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इस जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है और जो टॉर्क है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे जिससे हम रिजल्ट्स ड्रॉ कर लेंगे।